हेलो फ्रेंड्स। हम आज की वीडियो में एक्सेल के फ्लैश फिल के बारे में बात करेंगे। फ्लैश फिल एक्सेल 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है एंड ये एक ऐसा फीचर है जो अपने कुछ पर्टिकुलर सेल्स के वैल्यूज़ के बेसिस में अपने रिजल्ट्स को चुटकियों में दे सकता है। नाउ जब मैं बोलूँगा सेल के वैल्यूज़, तो ये मैंने जो वर्कशीट प्रिपेयर किया है इसमें हम देख सकते हैं मैंने ऊपर वाले रो नंबर 2 में एक काउंट दिया है कि मेरे किस रो में कितने काउंट ऑफ डेटा है। अब जैसे कॉलम बी और सी अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे ऑल टुगेदर कुछ 700 काउंट ऑफ डेटा है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में। सो यही काउंट ऊपर आ रहा है और ये जहाँ जहाँ ज़ीरो बता रहा है उन पर्टिकुलर सेल्स या उन पर्टिकुलर कॉलम्स में मैं फ्लैश फिल फीचर यूज़ करूँगा। नाउ मेरे पहले एग्जांपल जो है यहाँ पे कॉलम बी में मंथ्स है एंड कॉलम सी में ईयर है। मैं इन दोनों को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंबाइन करना चाहता हूँ। सो जैसे कि जैन 14 मैंने लिख दिया, मैं अपने डेटा को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना चाहता हूँ। अब एक तरीका है कि मैं एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करूँ, एक फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ जिससे ये कंबाइन हो, और क्योंकि ये मुझे अपने लास्ट रो तक चाहिए, जब मैंने फॉर्मूला ऊपर में लिख दिया लास्ट रो तक आया एंड फिर यहाँ जैसे कंट्रोल डी यूज़ करूँगा तो ये पूरा कंबाइन हो जाए, ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट इसको टाइप किया। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये अपने आप 1 में चेंज हो गया क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर सेल में वैल्यू है। जैसे मैंने इसको डिलीट किया ये 0 हो गया। सो ये मेरे लिए एक टेस्ट रहेगा ये काउंट कि मेरा डेटा अपने लास्ट रो तक कॉपी हो रहा है या नहीं, जहाँ तक मेरे पास कॉलम बी एंड सी में डेटा है। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सो मुझे अपना डेटा चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। सो मैंने जैन 14 यहाँ पे टाइप कर दिया। सो यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे 14 है। अब जैसे यहाँ पे जून है, यहाँ 14 है, यहाँ दिसंबर है 14 है। सो हर एक सेल में एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। सो इसको जब मैंने टाइप कर लिया, अब इसको यहाँ टाइप करने के बाद मैं ऊपर रिबन में डेटा में आऊँगा। डेटा के बाद ये डेटा टूल्स सेक्शन में मुझे फ्लैश फिल दिखेगा। ये 2013 एंड उसके बाद के वर्जन्स ऑफ एक्सेल में ही दिखेगा। सो जैसे ही मैंने फ्लैश फिल में क्लिक किया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आ गया एंड ये डेटा इन पर्टिकुलर बी एंड सी में जो वैल्यूज़ है उसके बेसिस में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ है एंड ये भी 700 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जब तक मैं बात ही कर रहा था, मैंने जैसे ही उसमें क्लिक किया, विद इन लेस दैन अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से कम में भी उसने ऑटोमेटिकली डेटा को पूरा लास्ट रो तक कॉपी कर दिया है। मेरे सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ लास्ट नेम है। अब हम इन दोनों कंबाइन करेंगे। आइडल सिनेरियो आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं या एंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ में मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखूँगा। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ दोनों नाम को एक साथ और फ्लैश फिल। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये लास्ट रो तक ऑटोमेटिकली इन दोनों नेम्स को कंबाइन कर दिया एंड आप इसके किसी भी रो में जाइए आपको सेम कॉम्बिनेशन ही दिखेगा। ओके, ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन। अब अगर मुझे कोई ट्विस्ट चाहिए, जैसे हम अपने ऑफिस के आउटलुक में अक्सर देखते हैं, नाम पहले लास्ट नेम लिखा रहता है फिर फर्स्ट नेम लिखा रहता है। सो चलिए ट्राई करते हैं वो भी। बट जेम्स, अगेन सेम डेटा फ्लैश फिल एंड ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न में वो कॉपी हो गया। सो फ्लैश फिल हमेशा उसी पैटर्न को कॉपी करेगा जो पैटर्न हमारे फर्स्ट सेल में हम लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कैसे कंबाइन किया। अब चलिए यहाँ देखते हैं दोनों नाम्स को स्प्लिट करके। जेम्स, सो मैंने इस पर्टिकुलर नेम से जेम बट से फर्स्ट नेम ले लिया जेम्स एंड क्लिक ऑन फ्लैश फिल। तो आप देख सकते हैं हर जगह इसका फर्स्ट नेम जो है आ गया है एंड ये अप टू द बॉटम, यहाँ मेरे पास 500 रोज ऑफ डेटा है तो लास्ट रो तक मुझे सेम डेटा नज़र आ रहा है
फर्स्ट नेम यहाँ दिख रहा है। सेम वे में अगर मैं यहाँ लास्ट नेम यूज़ करूँ, बट अगेन सेम डेटा एंड फ्लैश फिल एंड सेम पैटर्न मुझे यहाँ दिखने में आ रहा है। चलिए, ये तो हो गया टेक्स्ट के साथ। अब चलिए हम देखते हैं नंबर्स के साथ कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर है। सो चलिए मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ। 381 749 123। सो मैंने सेम नंबर को डैश यूज़ करके स्प्लिट कर दिया है एंड फ्लैश फिल। सो सेम फर्स्ट सेल में जो पैटर्न है वो एट द बॉटम तक कॉपी हो गया। अब हमारे पास काफ़ी फेमस है कि जो लैंडलाइन रहते हैं उसमें एसटीडी कोड्स ऐड होते हैं। तो अब अगर इन नंबर्स के साथ अगर मुझे एसटीडी कोड जैसा कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो 007/381 749 123 एंड फ्लैश फिल। ये तो हमने देखा नंबर्स के साथ कैसे कर सकते हैं। अब अगर जैसे यहाँ नेम्स है एंड मुझे इसमें ईमेल्स ऐड करना है या एक नया ईमेल क्रिएट करना है बेस्ड ऑन ये जो नेम का लिस्ट है। सो james.butt@abcd.com। यहाँ मैंने डाल दिया जेम्स बट जो नाम था उसको कन्वर्ट कर दिया james.butt@abcd.com। इसमें आके फ्लैश फिल। सो ये मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसके लिए वो ऑटोमेटिकली नेम पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, ईमेल पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। सो दोस्तों, होप मैंने आपको आज के वीडियो में फ्लैश फिल को किस तरह से यूज़ करते हैं वो दिखाया। बट जब भी हम फ्लैश फिल यूज़ करेंगे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहे, ये एक स्टैटिक फीचर है, यानी कि जो मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया ये इसके बाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं यूज़ है। अगर कल को ये नेम मैंने चेंज किया, जैसे जेम्स कुछ भी, जेम्स वर्मा, या यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी और एनी अदर नेम, बट यहाँ पे मेरा वैल्यू वही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट रो अभी भी वही है। फ्लैश फिल एक स्टैटिक फीचर है, ये किसी भी तरह से अपने पहले के रो या जिसको भी हम एज पैटर्न लेके चल रहे हैं उसके साथ लिंक नहीं रहता है। अगर इसमें कोई भी हमारे बेस डेटा में किसी भी तरह से कुछ भी चेंज होता है, वो चेंज हमारे रिज़ल्ट वाले सेक्शन में कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम फ्लैश फिल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्लैश फिल के साथ है कि हमारा जो डेटा है ना उसका फॉर्मेट हमेशा सेम होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ सेम, जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है ये पूरे नंबर्स हैं एंड ये पूरे 9 डिजिट के सीरीज़ हैं, यानी कि इसमें सारा कुछ 9 डिजिट सीरीज़ ही होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड है या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का ही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक। अब जैसे यहाँ पे नेम्स हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड नेम है या फर्स्ट एंड लास्ट नेम है, लेकिन अगर इसी में एक मिडिल नेम भी आ गया तो फ्लैश फिल उस केस में हमें रिजल्ट हो सकता है सही ना दे। इसलिए ऐसे कुछ चीज़ें हैं फ्लैश फिल की, अपनी खुद की लिमिटेशंस है जिसको हमें ध्यान से रख के इसके साथ वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बहुत ब्रिलियंट फंक्शन है। मतलब जो चीज़ों के लिए आपको मैक्रोज, हाई लेवल के मैक्रोज लिखना पड़ेगा या तो फिर
कोडिंग करनी पड़ रही है, बड़े बड़े फार्मूलाज लिखने पड़ रहे हैं, उस चीज़ों को ये मिनटों में कर सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा उससे जल्द से जल्द आपको जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।